पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था जो लड़की ब्लैक मैजिक कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि फा की फ्रेंड नामसई थी। एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम नामसई को देखते हैं। वो यहाँ पर काफी स्ट्रेस में बैठी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी जान लेना चाहती हो। उसी वक्त उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज पॉप होता है। उसमें लिखा हुआ था, हेलो, क्या तुम दुनिया से नफरत करती हो? क्या तुम सबसे बदला लेना चाहती हो? तभी उसके दरवाजे पर बेल बजता है। वहां पर किसी ने एक बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स के अंदर एक कार्ड था और साथ ही में एक कांच वाला मास्क भी था जो हमने पहले भी देखा था। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर नामसई वो कांच वाला मास्क लगाकर फा की तरफ बढ़ रही थी। आजिन फा से कहता है, जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। फा वहाँ का सारा सामान गिरा देती है, साथ ही में वो पेंट भी गिराती है। उसे उस पेंट के ऊपर नामसई का फुटप्रिंट्स दिख जाता है। वो समझ जाती है कि नामसई उसके पीछे ही आ रही है। अब फा भागते हुए एक जगह पर आकर छुप जाती है और उसी वक्त वहां पर आजिन भी पहुंच जाता है। आजिन नोटिस करता है कि उस रूम के अंदर बहुत सारे कांच लगे हुए हैं। वो सारे कांच को निकालकर तोड़ने लग जाता है। वो समझ जाता है कि इस कांच के थ्रू ही नामसई ने इस रूम को ईवल रूम बना दिया है और इसी वजह से फा नामसई को देख नहीं पा रही थी। वो जैसे ही सारा कांच तोड़ देता है वैसे ही फा उस लड़की को क्लियरली देख पा रही थी। वो फा को चाकू निकालकर मारने की कोशिश करती है लेकिन इतने में वहां पर आजिन आकर अपने पावर्स का यूज करता है और चाकू को नीचे गिरा देता है। आजिन नामसई से कहता है कि जो भी तुम ये कर रही हो, तुम जानती हो ये कितना डेंजरस है। इसके पहले कि देर हो जाए ये सारा कुछ तुम बंद कर दो। नामसई वहां से भाग जाती है। आजिन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन फा उसको रोक लेती है और कहती है कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आजिन उसके पीछे जाता है। जब कुछ देर के बाद वो वापस घर आता है तो उसके शरीर पर बहुत सारा चोट लगा हुआ था। फा उसके चोट पर दवाई लगाती है। आजिन फा का चेहरा देखकर समझ जाता है कि जरूर इसने उस लड़की का चेहरा देख लिया है। वो फा से कहता है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम कब से जानती थी कि वो लड़की नामसई है और तुमने जानबूझकर मुझे उसके पीछे जाने नहीं दिया क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है, इसीलिए तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहती हो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब नामसई फा को मारने के लिए आई थी उस वक्त फा ने उसका चेहरा देख लिया था। आजिन कहता है तुम बहुत टेंशन में हो, चलो बाहर जाकर डिनर करते हैं। फा कहती है तुम्हें तो चोट लगी है ना, तुम बाहर कैसे जाओगे? आजिन कहता है कौन सी चोट? उसकी चोट तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। बाहर जाकर वो खाना खाते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। उसके बाद जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो फा कहती है कि काश मैं उस टावर के ऊपर जाकर देख पाती कि वहां से दुनिया कैसी दिखती है। तो आजिन उसको पूछता है कि तुम वहां पर जाना चाहती हो। उसके बाद वो दोनों रूम में आ जाते हैं जहां पर वो फा से कहता है कि मैंने कभी भी ये किसी ऑर्डिनरी इंसान के साथ नहीं किया है। फिर वो उसके मुंह में कुछ रखता है और साथ ही में एक पत्थर निकालकर उस पत्थर को जोर से घुमाता है। वो जैसे ही अपना हाथ फा के सर के ऊपर रखता है इतने में वो दोनों हवा में उड़ने लग जाते हैं। एक्चुअली में ये कोई रियलिटी नहीं थी, बस एक फीलिंग थी। उसके बाद वो दोनों एक रूफ टॉप पर आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर फा नामसई के बारे में बताने लग जाती है। वो कहती है कि मैं नामसई से पहली बार तब मिली थी जब वो स्कूल में बैठकर ड्राइंग बना रही थी और ऐसे मिलते मिलते हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन फा नामसई के घर जाती है जहाँ पर नामसई की मॉम भी थी। नामसई की मॉम कहती है कि पिछले बार से तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खराब आया है। फिर उसकी मॉम फा से कहने लग जाती है कि जब से तुम नामसई की लाइफ में आई हो उसके मार्क्स तो कम हो रहे हैं लेकिन तुम्हारे मार्क्स तो काफी अच्छे आ रहे हैं। फा उसकी मॉम से सॉरी कहती है और बोलती है कि शायद मेरे ही वजह से नामसई के मार्क्स कम आ रहे हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो गई है। नामसई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कूल का करिकुलम काफी टफ हो चुका है इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और मैं और फा तो एक दूसरे की पढ़ाई में बहुत हेल्प करते हैं। उसकी मॉम कहती है कि जैसा मैं देख पा रही हूँ वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नामसई की मॉम ने हर जगह कैमरा लगाकर रखा हुआ था। वो नामसई और फा को हर टाइम ट्रैक कर रही थी कि वो किस वक्त क्या कर रहे हैं। जब नामसई की मॉम फा का रिपोर्ट कार्ड देखती है तो फा के मार्क्स तो काफी अच्छे थे। उसको हर एक सब्जेक्ट में 90 के ऊपर मिला था। ये देखकर उसकी मॉम को गुस्सा आने लग जाता है। अब ये सारा डिस्कशन की वजह से फा वहां से चली जाती है। जब वो कुछ दूर आ जाती है तब उसको याद आता है कि उसका कोई सामान नामसई के घर पर ही रह गया है, इसलिए वो अपना सामान लेने के लिए वापस से उसके घर पर जाती है। तब वो देखती है कि नामसई की मॉम नामसई पे बहुत चिल्ला रही थी। वो उसका सारा ड्राइंग्स आग में जला देती है और साथ ही में वो एक जलता हुआ रॉड लेकर नामसई को मारने लग जाती है। नामसई दर्द से बहुत चिल्ला रही थी। उसकी मॉम कहती है कि तुम जानबूझकर फा को यहाँ लेकर आई थी ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। फा को ये सब देखकर रोना आ जाता है। प्रेजेंट में वो आजिन को बताती है कि जब से ये सारा कुछ हुआ मैंने नामसई से मिलना ही बंद कर दिया। उससे मिलने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन जब उस दिन म्यूजिक रूम में मैं नामसई से मिली तब मैंने उसकी उंगलियों पर खून देखा, वही खून जो मैनीक्विन पर लगा हुआ था।
मैं समझ चुकी थी कि वो जान गई है कि हम दोनों मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने ये सारा कुछ किया। उसी वक्त मैं समझ गई थी कि ये सारा कुछ नामसई ही कर रही है। नामसई एक ऐसी इंसान बन गई जो वो है ही नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आजिन कहता है अब क्योंकि तुमने अपनी स्टोरी मुझे सुनाई है इसलिए मैं अब तुम्हें अपनी बताऊंगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था इंटरनेट पर बहुत सारे ब्लैक मैजिक के स्टफ रहते हैं, लेकिन उसमें से सारे के सारे सच नहीं होते, बहुत सारे तो फेक रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है। इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है व्हाइट आर्ट। जो भी मैजिक इससे निकलता है वो अच्छा होता है, यानी कि इससे लोगों की हेल्प होती है। दूसरा होता है ब्लैक आर्ट, जो ब्लैक मैजिक और स्पिरिट पे फोकस करता है। इससे वो लोग इसको नेगेटिव वे में यूज करते हैं। वो लोगों का बुरा करते हैं और अपना फायदा करवाते हैं। इन चीजों को इतनी आसानी से नहीं सीखा जाता, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और जो लोग भी ये करते हैं वो किसी को दिखाते नहीं है, बल्कि वो अपने आप तक ही रख कर ये सारा कुछ करते हैं। और इन चीजों में एक ग्रुप इन्वॉल्व है। वो एक ऐसा ग्रुप होता है जिनको ये सारा चीज सबसे बेटर तरीके से आता है और वो इस सोसाइटी में छुप कर रहते हैं। और ऐसे ही लोगों को एनिग्मा कहा जाता है। एनिग्मा ऐसे लोगों को ढूंढता है जो ऑलरेडी परेशानी में होते हैं और ऐसे करके वो लोग अपना बिजनेस करते हैं। इसी तरीके से वो नामसई तक पहुंचे क्योंकि नामसई ऑलरेडी बहुत परेशान थी। फिर आजिन बताता है कि मैं इन्हीं एनिग्मा को ढूंढ रहा हूँ और मुझे कहीं से लीड मिली थी कि ये लोग इस स्कूल में हैं, इसीलिए मैं टीचर बनकर यहाँ पर आया ताकि मैं इन लोगों को पकड़ सकूं। फा पूछती है कि एनिग्मा अपना सारा काम नामसई से क्यों करवाएंगे। आजिन बताता है कि शायद वो लोग पैसों के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। वो लोग पैसे लेकर लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि उनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी और उनका दूसरा मकसद ये हो सकता है कि वो चाहते हैं कि दुनिया तबाह हो जाए, क्योंकि दुनिया जितना ज्यादा तबाह होता है उतना ज्यादा अंधविश्वास बढ़ता है। नामसई ये सारा कुछ करके खुद को ही मुसीबत में डाल रही है और अगर हमने आगे के 2 दिनों में कुछ नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। इस तरफ हम नामसई को देखते हैं। उसके पास वापस से एनिग्मा की तरफ से कोई पार्सल आया हुआ था और उसमें कोई अजीब सी चीज थी। अगले सीन में आजिन नामसई के घर पहुंच जाता है और उसकी मॉम से कहता है कि मैं स्कूल की तरफ से होम विजिट करने के लिए आया हूँ। आजिन कहता है कि मुझे नामसई से बात करनी है। जब नामसई की मॉम उसको बुलाती है तो नामसई कहती है मैं बहुत बिजी हूँ। आजिन समझ जाता है कि जरूर वो ऊपर बैठकर कोई ब्लैक मैजिक कर रही है। नामसई की मॉम कहती है आज तक स्कूल से कोई होम विजिट करने को नहीं आया है, क्या नामसई को कोई स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है। आजिन कहता है नामसई को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बल्कि वो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उन दोनों की बातें चली रही होती है, तभी एकदम से दोनों को साथ में हेडेक होता है। नामसई की मॉम कोई दवाई खाने को जाती है। आजिन पूछता है कि आप ये कौन सी दवाई खा रहे हो। वो बताती है कि मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। उसी वक्त आजिन की नजर एक फोटो फ्रेम पर जाती है जो एकदम से काला पड़ रहा था। आजिन उठकर कहता है कि मुझे अभी के अभी नामसई से बात करनी है। नामसई की मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वो देखती है कि आजिन के हाथ पर बहुत सारे टैटूज हैं। वो कहती है कि स्कूल ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि कोई घर पर आने वाला था। आजिन कहता है कि ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। वो नामसई के रूम में जाने लग जाता है, लेकिन उसकी मॉम चाकू दिखाकर उसको रोकती है। आजिन उनको बताता है कि नामसई बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, लेकिन वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए वो अपना मैजिक पावर यूज करके उस चाकू को गिरा देता है। आजिन कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि नामसई ऐसी क्यों है। ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम तो अपनी बेटी से भी झूठ बोल रही हो और जो दवाई तुम खा रही हो वो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, इतना तो मैं समझता हूँ। आजिन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो नामसई की मॉम को बेहोश कर देता है। ऊपर जाकर वो नामसई से कहता है कि जो कुछ तुम कर रही हो ये तुम पर उल्टा असर करने वाला है। लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं, तुम्हारे बॉडी की एक लिमिट है। अगर तुमने ये सारा कुछ बंद नहीं किया तो तुम मर भी सकती हो। आजिन जब अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर तो नामसई थी ही नहीं। वो इतनी देर तक कॉल के थ्रू बात करके आजिन का टाइम वेस्ट कर रही थी। आजिन उसको पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। नामसई कहती है कि तुम गैस करो कि इस वक्त मैं कहाँ हो सकती हूँ। दूसरी तरफ हम फा को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। तभी वहां पर नामसई पहुंच जाती है। वो कहती है कि वीकेंड्स पर ऐसे अकेले आना डेंजरस हो सकता है। वो चाकू लेकर फा की तरफ बढ़ने लग जाती है और दूसरी तरफ हम आजिन को देखते हैं जो फा को बचाने के लिए स्कूल जा रहा था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।